गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड के क्लास में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग एमएस वर्ड के, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने होम टैब को देखा था, और आपने अगर पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ ज़रूर देख ले, जो कि प्लेलिस्ट में है। उसके बाद से आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। होगी। आज का जो क्लास है वो एमएस वर्ड के क्लास में हम लोग बात करेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। और इंसर्ट टैब से पहले आप लोगों को होम टैब के बारे में बता चुके हैं, और उसके बाद फाइल मेन्यू जो है वो भी बता चुके हैं कि फाइल मेन्यू में क्या सभी चीज़ है। और होम मेन्यू में अगर किसी को दिक्कत है तो वो लास्ट में आप पूछ सकते हैं, या इसके लिए जो वीडियो है उसको देखिएगा तो वो क्लियर हो जाएगा। इंसर्ट टैब में सबसे पहले आता है कवर पेज बनाना। कवर पेज क्या होता है, व्हाट इज कवर पेज? तो कवर पेज में क्या होता है कि जो भी आप जैसे कोई भी बुक या कॉपी देखते हैं तो उसमें आप सबसे पहले फर्स्ट पेज पर जो चीज़ देखने को आपको मिलेगा, स्टाइलिश फॉन्ट में लिखा हुआ या फोटो, कई लोग स्पाइडरमैन का फोटो या बहुत सारे पिक्चर आपको कॉपी या किताब में देखने को मिल सकता है। तो वही है कवर पेज, यानी आप एक सारे पेज के लिए कवर कर सकते हैं, जिसका आगे सारे पेज के ऊपर एक और सभी पेज के नीचे एक कवर पेज होता है। और इसको आप लोग यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बहुत सारा प्री लोडेड स्टाइल यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको आप लोग बना सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग कवर पेज को देखते हैं, और कवर पेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ जो ड्रॉप डाउन एरो दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको नीचे बहुत सारे कवर पेज अलग अलग स्टाइल में देखने को मिल सकता है। अगर आप असाइनमेंट बनाए हुए हैं तो असाइनमेंट के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं। तो इसमें से जो भी आपको कवर पेज चाहिए, जैसे हम ये वाला एक कोई सिलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ देखिए स्क्रीन पर आ जाता है। अब यहाँ पर ईयर लिखा आ रहा है, इसका मतलब है कि आप ईयर को लिखेंगे कि कौन सा ईयर है। तो जैसे यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो है, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए डेट आ जाता है। तो 27 अगर लेना है तो आप यहाँ 2021 ले लेते हैं। डॉक्यूमेंट का टाइटल, यानी आप जो कॉपी या बुक के लिए कवर पेज बना रहे हैं उसका टाइटल क्या होगा, तो टाइटल यहाँ पर आप लिख सकते हैं। हम यहाँ पे टाइटल लिख देते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल। और अगर इसको आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो ये आप होम टैब से पहले कंप्यूटर फंडामेंटल जो आप लिखें इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद इसे बोल्ड करना हो या इसका फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना हो तो ये सभी चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। कलर चेंज करना हो तो कलर भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर और भी कलर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर टाइटल दे देंगे। और कवर पेज में अगर यहाँ पिक्चर देख रहे हैं और कंप्यूटर से रिलेटेड पिक्चर देना है तो इस पिक्चर को आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। और उसके लिए क्या करना होगा, पिक्चर पे राइट क्लिक करना होगा, और पिक्चर पे राइट क्लिक करने के बाद में चेंज पिक्चर का ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पर चेंज पिक्चर पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पर फ्रॉम अ फाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा, और फ्रॉम अ फाइल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर का मेमोरी सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव ओपन हो जाता है। और यहाँ से आप कोई सा भी पिक्चर चूज़ कर लेंगे, जो भी पिक्चर आपको लगाना हो। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं बहुत सारा पिक्चर होगा, या जो भी पिक्चर आप लगाना चाहते हैं, जैसे हम ये लगाना चाहते हैं और इंसर्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे ये पिक्चर आ जाता है। तो इस तरह से आप किसी भी पिक्चर को भी लगा सकते हैं। और कभी भी कवर पेज को चेंज करना हो किसी भी स्टाइल में तो यहाँ पे अगर हम ये सिंपल वाला लेंगे तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर नया दूसरा कवर पेज आ जाता है। तो इस तरह से आप कवर पेज को बना सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद का जो ऑप्शन है वो है ब्लैंक पेज का। यहाँ आप देख सकते हैं ब्लैंक पेज। अगर कहीं पर मान लीजिए कि हम कोई वर्क कर रहे हैं और वर्क करने के टाइम में अगर हमें खाली पेज चाहिए या कुछ लिखा हुआ है और उस पेज के बीच में एक खाली पेज चाहिए, तो उसके लिए ब्लैंक पेज है वो तो होता है। और इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक नया ब्लैंक पेज आ चुका है। उसी तरह से पेज ब्रेक होता है। जो भी आपका पेज है जिस जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पे अगर आपको
ब्रेक देना हो यानी डिवाइड करना हो पेज को, तो जैसे यहाँ हम ब्रेक देंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ब्रेक आ जाता है। तो इस तरह से पेज ब्रेक दे सकते हैं हम। आगे हम लोग टेबल क्रिएशन देखेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में बायोडाटा यानी रिज्यूम बनाना हम बताए थे, तो रिज्यूम बनाने के टाइम में भी आप देखे होंगे कि वहाँ पर टेबल एक बनाना पड़ा था, या एमएस वर्ड में कहीं पर भी आपको अगर टेबल क्रिएट करना हो, टेबल बनाना हो, कई बार ऐसा होता है कि जब आप ऑफिस में या कहीं पर भी वर्क करते हैं तो वहाँ पे आपको टेबल बनाने के लिए कहा जा सकता है। तो टेबल हम लोग किस तरह से क्रिएट करेंगे, तो इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ हम इंसर्ट टैब में है, और इंसर्ट टैब में सबसे यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल का एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो टेबल का यूज हम लोग डाटा कोई भी रिप्रेजेंट करने के लिए भी करते हैं। किसी भी तरह का डाटा है या मार्कशीट है या किसी भी तरह का ऐसा चीज़ है जो आप टेबल में बनाना चाहते हो, उसके लिए टेबल लेने की ज़रूरत है। तो जैसे ही आप यहाँ टेबल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पहले से बना हुआ टेबल है। जैसे कि ये देखिए, ये एक रॉ है सिंगल, अगर ऐसा चाहिए तो आप क्लिक करेंगे और ऐसा आ जाएगा। उसी तरह से 2x1 यानी 2 कॉलम और 1 रॉ, उसी तरह से 3 कॉलम और 1 रॉ यानी 1 रॉ ही रहेगा इसमें और सारे कॉलम बढ़ते जाएंगे। अगर आपको इतने सारे कॉलम चाहिए तो ये ले सकते हैं। फिर अगर आप रॉ ज़्यादा लेना चाहते हो तो यहाँ देखिए 2 रॉ, इसी तरह से यहाँ पर जितना भी प्री डिफाइंड यहाँ पे बना हुआ है आप इसका यूज कर सकते हैं टेबल के लिए, जो पहले से ही बना हुआ है। बहुत सारे यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको खुद से मैनुअली आप ड्रॉ करना है, जैसे कि 10 कॉलम 5 रॉ इस तरह से, तो आप इसको कैसे करेंगे तो वो भी हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इंसर्ट टेबल का एक ऑप्शन दिया हुआ है, और जैसे ही इंसर्ट टेबल के ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं, तो जैसे ही हम इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए इंसर्ट टेबल का ऑप्शन है। तो इंसर्ट टेबल पर क्लिक करने के बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये एक डायलॉग बॉक्स है टेबल का, और इसको अब हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए कि अगर हमको 10 कॉलम और 5 रॉ का टेबल लेना है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ कॉलम यानी कितना कॉलम आपको चाहिए, ये आपको यहाँ पर लिख देना होगा। तो अगर हमको 10 कॉलम चाहिए तो यहाँ पे हम 10 लिख देंगे। और अगर रॉ कितना चाहिए आपको, 5 चाहिए 4 चाहिए, तो सबसे पहले हम 5 लेके देखते हैं। तो यहाँ पर 10 चूँकि ज़्यादा हो रहा है तो हम यहाँ पे 5 कॉलम ले लेते हैं और रॉ में 10 ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए फिक्स्ड कॉलम विड्थ यानी कॉलम का जो विड्थ होगा क्या फिक्स्ड होगा या अपने आप डॉक्यूमेंट के हिसाब से होगा, तो हम ऑटो कर ही रखेंगे इसको डिफ़ॉल्ट में। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको ऑटो रखेंगे। ऑटो में क्या होगा कि जितना हमारा पेपर का साइज है उस हिसाब से यहाँ पर आने वाला है। तो यहाँ पर इसको हम लोग ऑटो रखने वाले हैं, और ऑटो सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ इसको ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा क्या 5 कॉलम यानी आप देख सकते हैं 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5 कॉलम। रॉ की अगर बात करें तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो भी हमने लिया था। तो यहाँ अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं और अगर इसमें होम में जा करके 1 2 3 को लगाएंगे तो खुद पता चल जाएगा कितना रॉ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 10 रॉ हमारे पास में आ चुका है। अब इसमें जो भी डाटा आपको रिप्रेजेंट करना हो, दिखाना हो, जैसे यहाँ हम कुछ बना लेते हैं सीरियल नंबर, यहाँ पे ले लेते हैं नेम ऑफ आइटम, जैसे कुछ दुकान का बिल बनाना है, नेम ऑफ आइटम, और यहाँ पर ले लेते हैं हम रेट, और यहाँ पे ले लेते हैं QTY यानी मतलब क्वांटिटी, और यहाँ ले लेते हैं टोटल। तो इस तरह से अगर किसी भी दुकान का अगर बिल बनाना हो तो यहाँ पर इसको हम लोग खींच लेंगे। लेकिन यहाँ पे आप बना क्या रहे हैं इस टेबल में, इसको लिखना जरूरी है। तो यहाँ पर ऊपर में यहाँ जो स्पेस है, जैसे कि हम लिख लेते हैं निर्मल बाबा कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब ये एक तरह का हार्डवेयर शॉप है, दुकान है।
और इसको यहाँ से हम लोग बड़ा कर लेंगे साइज में इस तरह से। और टेबल को अगर आपको नीचे करना होगा तो यहाँ देखिए प्लस का साइन बनेगा, इसको माउस से लेफ्ट बटन को आपको क्लिक करना होगा और इसको नीचे खींच दीजिएगा, तो ये टेबल इस तरह से नीचे चला जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं और मार्जिन से यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। और टेबल को भी आपको ऊपर करना है तो आप यहाँ से नीचे ऊपर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। इसका फॉन्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको चेंज कर लेते हैं और थोड़ा सा साइज भी इसका बड़ा कर देते हैं। तो इस तरह से निर्मल बाबा कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। और यहाँ अगर हमें एड्रेस लिखना हो इसके नीचे, या ऑल हार्डवेयर पार्ट्स एंड रिपेयर सेंटर, इसको हम लोग कर लेते हैं यहाँ से सिलेक्ट और कर लेंगे इसको थोड़ा सा स्मॉल यानी छोटा, ताकि सारे कंटेंट यहाँ पर आ जाए। तो यहाँ जो आप टेबल देख रहे हैं इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं ताकि नीचे में जो सेंटर लिखा हुआ है वो भी एडजस्ट हो जाए। तो अब इसको हम लोग कर लेते हैं सिलेक्ट। सबसे पहले इसका फॉन्ट हम लोग चेंज कर देंगे और फॉन्ट इसका ले लेते हैं टाइम्स न्यू रोमन और साइज इसका 12 और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ऑल यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स एंड रिपेयर सेंटर, यानी एक तरह का शॉप है, एक तरह का दुकान है। आप किसी भी तरह के दुकान के बिल को इस तरह से बना सकते हैं जैसे हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ अब हम सीरियल, ये जो दुकान का नाम है हमने लिख दिया है, यहाँ पर एक ऑल कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स एंड रिपेयर सेंटर लिख दिए कि ये एक कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स का दुकान और रिपेयर सेंटर दोनों है। आपको जो भी लिखना होगा वो लिखेंगे। साथ ही साथ अगर यहाँ पे मोबाइल नंबर आप लिखना चाहते हैं या किसी भी तरह का पिक्चर लगाना चाहते हैं तो वो भी हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोगो या पिक्चर लगाएंगे। तो यहाँ इस साइड में हम चाहते हैं या इस साइड में चाहते हैं कि एक फ़ोटो लग जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए इंसर्ट में ही क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए पिक्चर वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से दिस डिवाइस पर क्लिक करेंगे और दिस डिवाइस पे क्लिक करने के बाद आपको कौन सा पिक्चर लगाना है। तो मान लीजिए कि ये वाला लगा लेते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है पिक्चर, इसको क्लिक करते हैं और इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे ही इंसर्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा साइज बड़ा है, जिसके कारण हमारा टेबल और लिखी हुई चीज़ में थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है। तो यहाँ से हम लोग इसको छोटा कर लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इस पिक्चर पे या जहाँ पर भी ये अगर पिक्चर चला जाता है तो इसको आपको ड्रैग करना होगा, ऊपर की ओर ले जाना होगा, क्योंकि इसका साइज बड़ा हो जाने के कारण ये क्या हो जाता है, कभी कभी ऊपर नीचे इस तरह से हो जाएगा कि टेबल भी आपका ख़राब हो सकता है और लिखा हुआ चीज़ भी ख़राब हो सकता है। तो यहाँ आपको एक ऑप्शन के बारे में बता दें। सबसे पहले पिक्चर को मूवमेंट में लाने के लिए या पिक्चर को एडजस्ट करने के लिए आपको पिक्चर पे क्लिक करना है और पिक्चर पर क्लिक करने के बाद में यहाँ आप देख सकते हैं ये जो ऑप्शन दिया हुआ है रैप टेक्स्ट का, इस ऑप्शन पे आपको जाना होगा और रैप टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे टाइट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। क्या करना है, सबसे पहले आपको पिक्चर पे क्लिक करना है और पिक्चर पे क्लिक करने के बाद रैप टेक्स्ट पे जाना है और उसके बाद टाइट वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से आप इसको ऊपर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ जगह ले लेते हैं और इसको इस तरह से यहाँ लाएंगे। अब आपको पिक्चर को यहाँ पे जो आप देख रहे हैं पॉइंट बना हुआ है चारों साइड से, थोड़ा सा छोटा कर लेना होगा। तो यहाँ से हम पिक्चर को छोटा कर लेते हैं। तो पिक्चर को छोटा करने के बाद थोड़ा सा नीचे भी कर लेते हैं, तब ये एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम सेट करना चाहते हैं पिक्चर को यहाँ पे, तो इस तरह से यहाँ से हम इसको और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। और ये जो एडजस्ट नहीं हो रहा है निर्मल बाबा कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, इसको एक फॉन्ट हम लोग स्मॉल यानी 28 है तो थोड़ा सा 26 या 24 ले लेते हैं, तो ये एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये पिक्चर आ चुका है। अब इसी पिक्चर को हमको यहाँ पर देना है, तो हम लोग इसी पिक्चर पे क्लिक करेंगे और कट कॉपी पेस्ट के बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं।
तो यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी प्रेस करेंगे और कंट्रोल वी से क्या हो जाता है, पेस्ट। तो जैसे ही हम यहाँ पे कंट्रोल सी करेंगे और कंट्रोल वी करेंगे तो यहाँ पे एक पिक्चर और आ जाएगा। तो इसको हम लोग ड्रैग करके इधर ले आएंगे यहाँ पर। तो ये देखिए इधर से कंप्यूटर यूज हो रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो है सो इस साइड अगर घूम जाता पिक्चर तो और भी बेटर होता। तो इसको हम लोग कैसे घुमाएंगे तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो इस पिक्चर को अगर हम चाहते हैं कि घुमा दे या मूव कर दे तो इस पिक्चर पे आपको करना होगा क्लिक, और पिक्चर पे क्लिक करने के साथ साथ ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे माउस को रखना होगा और इधर खींचना होगा इस साइड। तो जैसे ही आप इस साइड खींचेंगे तो ये देखिए मूव हो गया और इस पिक्चर को अब हम लोग जैसे था वैसे एडजस्ट कर देंगे। तो इस तरह से आप लोगो और पीएनजी भी लगा सकते हैं। यहाँ पे नीचे में अगर आप चाहते हैं कि दुकान का GSTIN नंबर, GSTIN नंबर, तो यहाँ पे डाल सकते हैं। टेन ASOPJQ6257A। तो इस तरह से GSTIN नंबर हो गया। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें कुछ फ़ोन नंबर या कॉन्टैक्ट हो, मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डाल सकते हैं 8935892121। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग एड्रेस भी डाल सकते हैं नीचे। जैसे यहाँ अगर हम चाहते हैं कि और कुछ इसमें ऐड हो जाए, जैसे हम एड्रेस ले लेते हैं तो यहाँ पर ले लेंगे कि नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर, वार्ड नंबर 3 या जो भी है, डिस्ट्रिक्ट SUPAUL सुपौल, और पिन कोड 847452। तो इस तरह से आप एड्रेस भी लगा सकते हो। और टेबल को थोड़ा सा और हम नीचे कर लेते हैं। अब इसको अगर हम चाहे तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बी से बोल्ड कर देंगे, क्योंकि ये मोबाइल नंबर और GSTIN नंबर थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। और ये वाला जो नियर एड्रेस यहाँ लिख देते कि ये है क्या, तो ADDRESS एड्रेस। तो यहाँ पे ये एड्रेस भी हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर एक और चीज लिख देते हैं कि इनवॉइस। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब एड्रेस हो गया, अब चाहिए इनवॉइस लिखना ताकि ये बिल के तरह लगे कि हाँ ये एक बिल बना रहे हैं। तो आज के क्लास में हम लोग टेबल के साथ साथ बिल बनाना भी देख रहे हैं कि टेबल किस तरह से क्रिएट होगा। और साथ ही साथ टेबल का यूज अगर आप समझ जाते हैं तो इसमें बिल भी बना सकते हैं। स्कूल कॉलेज में भी इसका बहुत सारा वर्क होता है, या ऑफिस में कहीं आप वर्क करते हैं तो वहाँ पे भी इसका यूज करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर अब हम ये एक बिल है तो हम बिल को इनवॉइस लिख देते हैं। और अब हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और बोल्ड कर लेते हैं। और यहाँ से आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही कोई फ़ॉन्ट सेलेक्ट कीजिएगा तो आपके पास में बगल में ही आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली आ जाता है। तो यहाँ से इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, छोटा बड़ा जो भी करना होगा कर सकते हैं। तो इन आई छूट चुका है इसमें, तो फिर से सेलेक्ट करते हैं और फ़ॉन्ट को ले लेते हैं। और यहाँ पर साइज जो भी आपको देना हो तो साइज दे सकते हैं 10, और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अंडरलाइन देना हो तो अंडरलाइन दे सकते हैं। कलर यहाँ पर अगर करना हो तो हम लोग कलर भी कर सकते हैं। और बीच में अगर करना हो तो पैराग्राफ से आपको यहाँ पे दिया हुआ है सेंटर कर लेंगे। तो ये आपका इनवॉइस हो गया। अब हम बात करते हैं टेबल में क्या क्या रहेगा। तो ये तो बिल आप बना रहे हैं तो टेबल में सबसे पहले सीरियल नंबर रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टेबल पूरे सेलेक्ट कर लेना होगा जितना दूर टेबल है। और सेलेक्ट कर लेने के बाद में आपको यहाँ पर बीच में से पैराग्राफ में जाकर के सभी को सेंटर कर देना होगा।
और सेंटर कर देने के बाद अब जो भी हम लोग लिखेंगे तो वो क्या होगा, बीच में होगा। तो अब इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और ये टॉप रॉ है यानी हेडिंग वाला रॉ है, तो ये थोड़ा मोटा होना चाहिए यानी बोल्ड होना चाहिए, और इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, हम लोग बड़ा कर लेते हैं। और जैसे ही इसको बड़ा करेंगे उसके बाद में इसका थोड़ा सा फॉन्ट का स्टाइल हम लोग चेंज करेंगे, थोड़ा सा दूसरा स्टाइल ले लेते हैं, ये चलेगा, हाँ ये वाला ले लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीरियल नंबर में अगर आप चाहते हैं इसको एडजस्ट करना तो इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो जो भी कॉलम को आप चाहते हैं कि कॉलम का जो चौड़ाई है उसे इस तरह से आप जो भी कॉलम के चौड़ाई को आप करना चाहते हैं तो वहाँ पे माउस को रखेंगे, और जैसे ही माउस को रखेंगे और यहाँ पे प्लस का साइन बनेगा तो इसको इस तरह से आप खींच के एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप रॉ को भी करना होगा तो रॉ में भी यहाँ सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं। तो यहाँ अब हम सीरियल नंबर लिखेंगे, तो सीरियल नंबर लिखने के लिए अगर हम यहाँ पे टाइप करेंगे 1 2 तो टाइम लगेगा। इस तरह से अगर 50 होगा या 100 सीरियल नंबर होगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम लोग शॉर्टकट यूज करेंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे जितना दूर आपको लिखना है सीरियल नंबर। और सेलेक्ट कर लेने के बाद में आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 पैराग्राफ वाले फैमिली में नंबर और बुलेट स्टाइल होता है। तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं और ये वाला अगर लेना है तो क्लिक कर दीजिए, तो देखिए ये अपने आप यहाँ पे लिख गया 9 तक। 10 हमने लिया था तो एक तो ये वाला ऑप्शन में आ गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर के 9 तक दिया हुआ है। अब नेम ऑफ आइटम, हम क्या क्या आइटम सेल्स कर रहे हैं यानी जो बिल बना रहे हैं उसमें क्या क्या सेल्स कर रहे हैं। तो नेम ऑफ आइटम में हम लोग सबसे पहले जैसे कीबोर्ड दे रहे हैं तो यहाँ पे कीबोर्ड, उसके बाद और क्या आइटम है तो माउस है, उसके बाद और क्या आइटम है हार्ड डिस्क, उसके बाद में और क्या है तो LG का मॉनिटर है, 22 इंच, उसके बाद स्पीकर SP एक के इंटेक्स का है तो इंटेक्स का, उसी तरह से रैम भी अलग से रैम, और उसके बाद में CPU, तो CPU है जेब्रॉनिक। और थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं और भी कुछ सामान आपको अगर यहाँ पर लिखना होगा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे CPU जेब्रॉनिक का हमने ले लिया है, और यहाँ पे ग्रामर प्रॉब्लम अगर आ रहा है तो यहाँ अगर सही है आपका स्पेलिंग तो इग्नोर ऑल कर देंगे। इसको हम लोग आगे रिव्यू वाले ऑप्शन में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के बारे में ज़्यादा समझेंगे। अभी सिर्फ हम लोगों को ध्यान देना है इस टेबल पर, और किस तरह से कोई भी बिल बनाते हैं हम लोग उसको देख रहे हैं। अटेंडेंस भी आपको बनाना है स्कूल कोचिंग का, तो इस तरह से बनाएंगे। सीरियल नंबर रहेगा, नेम ऑफ स्टूडेंट रहेगा, क्लास का नाम रहेगा, डेट ऑफ एडमिशन रख सकते हैं, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो पहले एक क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में आप लोगों को जो होमवर्क दिया जाएगा तो उसमें आप लोग अटेंडेंस वाले या स्टूडेंट डिटेल को बनाइएगा जो फीस मैनेजमेंट वाला होगा। तो CPU जेब्रॉनिक का ले लिए, उसके बाद में रैम ले लिए, और इसी तरह से पहले तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और ये इसको सेंटर कर लेते हैं तो सही रहेगा देखने में। तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद में और भी आपको कुछ लेना हो जैसे लैन वायर ले लेते हैं, पेन ड्राइव। तो ये हो गया नेम ऑफ आइटम, यानी आपने क्या क्या आइटम लिया या क्या क्या आइटम सेल्स कर रहे हैं। अब यहाँ पर रेट, तो रेट आपको पर आइटम का लगाना होगा। तो कीबोर्ड जैसे 400 का है, माउस एक 250 रुपये का है, हार्ड डिस्क 4000 का है, LG मॉनिटर यहाँ पर ये भी आपको 5000 का है, स्पीकर ये आपको
एक 1300 का है, और रैम, तो रैम यहाँ पर 1500 का है, और सीपीयू यहाँ पे 8000 का है, और लैन वायर यहाँ पर 45,450 रुपये का लैन वायर यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 बंडल। एक बंडल अगर है तो 450 का है। इसको हम लोग राइट क्लिक करके देख लेते हैं। ये तो बंडल का जो स्पेलिंग है BUNDLE होता है। और पेन ड्राइव ये भी आपका पेन ड्राइव कितना, तो 32 GB तक का है। तो यहाँ पे 32 GB का है, और इसका जो प्राइस है वो हो जाएगा 450 रुपीज़। तो ये रेट हो गया। अब क्वांटिटी, यहाँ पे कीबोर्ड 2 पीस है, कितना वो जो कस्टमर है या जो बिल आप सेल्स कर रहे हैं जो भी आइटम, वो कितना कितना पीस है, तो क्वांटिटी QTY शॉर्ट में लिखा हुआ है क्वांटिटी को, तो यहाँ 2 पीस है। माउस भी 2 पीस है। हार्ड डिस्क जो है वो 1 पीस है, और इसी तरह से LG मॉनिटर जो है वो 2 पीस है, और इसी तरह से स्पीकर होगा तो यहाँ 5 पीस है, और इसी तरह से रैम होगा तो यहाँ पर 2 पीस है। CPU जेब्रोनिक ये भी आपका 2 पीस है, और लैन वायर यहाँ पे एक बंडल जो है वो 450 रुपये का है, और ये कितना बंडल होगा, तो 3 बंडल ले लिया। और पेन ड्राइव जो है वो 4 पीस। तो इस तरह से अब यहाँ पे हमें टोटल निकालना होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा 400 को गुने 2 से, तो यहाँ पे 800 हो जाएगा। इसी तरह से और भी यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट कैसे करेंगे तो ये हम आपको आगे के क्लास में बताएंगे कि किस तरह से आप एक्सेल के तरह MS वर्ड में भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर यहाँ पर टोटल भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे टेबल का यूज करेंगे, और सपोज दैट मान के चलिए कि यहाँ पे हम सभी का जो भी है वो निकाल देते हैं 500, और यहाँ पर 400, और 10,000, और 6500, और यहाँ पे 3000, और 16,000, और ये हो जाएगा आपको जितना भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 9 या 12, या अगर इसको हम 400 बना देते हैं। अभी हम कैलकुलेट करेंगे या ज़्यादा अमाउंट या कुछ ऐसे 12 यहाँ पे हो जाएगा 1200, और यहाँ पे हो जाएगा 1600। तो इस तरह से यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो अब आपको बता देते हैं कि अगर कोई भी आइटम बढ़ता है, या आप चाहते हैं कि यहाँ पे 9th रो तक है, अगर आप चाहते हैं कि इस रो को थोड़ा सा बढ़ाएं, या एक रो और हो जाए, या 2 सामान और लेना चाहता है, तो आपको क्या करना होगा इसको बढ़ाने के लिए। यहाँ जो लास्ट देख रहे हैं आप, जो भी रो है उसमें आपको करना होगा क्लिक, और क्लिक करने के बाद टैब ऑप्शन को आपको प्रेस करना होगा, तो अगला ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 10 हो गया, और इसमें जो भी चीज़ है वो आप लिख सकते हैं। फ्लैश ड्राइव, ये आपको रेट है इसका 20 रुपये का, और ये 4 पीस लिया जा रहा है तो 40 रुपया। तो इस तरह से आप इसको जब भी चाहते हैं बढ़ा सकते हैं। टैब प्रेस करेंगे लास्ट में, और ये आपको बढ़ जाएगा। आगे हम टेबल के बारे में बात करते हैं कि टेबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओपन हो जाता है टेबल टूल्स, और टेबल टूल्स ओपन हो जाने का मतलब है कि टेबल से रिलेटेड जो भी चीज़ है उसको आप एडिट कर सकते हैं, उसके फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर अगर क्लिक करें तो यहाँ देखिए बहुत सारे टेबल के ऑप्शन दिखेंगे जो टेबल का स्टाइल है। तो अगर इसको लेते हैं तो देखिए पीछे टेबल चेंज हो रहा है। इस स्टाइल को लेते हैं तो इस स्टाइल में टेबल आएगा, इस स्टाइल को लेते हैं तो इस स्टाइल में आएगा। तो इसमें से किसी भी स्टाइल को आप ले सकते हैं जो आपको
अच्छा लगे। तो हम एक पे क्लिक कर दिए और इस तरह का देखिए टेबल का स्टाइल चेंज हो चुका है। अब है शेडिंग टेबल का। तो जैसे ये वाला टॉप रो है, इसमें हम चाहते हैं शेडिंग लगाना, तो यहाँ से जिस कलर को भी आप सिलेक्ट करेंगे उस कलर का शेडिंग का स्टाइल लग जाता है। तो इसमें से कोई सा भी एक हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हमारा जो टेबल है वो उसी शेडिंग स्टाइल में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला हम सेलेक्ट कर लिए, तो यहाँ देख सकते हैं कि ये चेंज हो चुका है शेडिंग से। अब यहाँ पर बॉर्डर का है कि आप जो टेबल में बॉर्डर यूज कर रहे हैं उसका थिकनेस यानी पतला कितना होना चाहिए, मोटा कितना होना चाहिए, तो ये सब यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और ये जो पेन का कलर है इसको भी चेंज कर सकते हैं। आगे बॉर्डर, जो आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं अपने टेबल में, तो यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे अगर हम क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ सेलेक्ट था तो यहाँ पे बॉर्डर लग गया। अगर हम सारे चारों साइड यानी बॉर्डर ऑल बॉर्डर का यूज करेंगे तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और बॉर्डर में जा कर के हम लोग को क्या करना होगा, ऑल बॉर्डर कर लेना होगा। तो यहाँ बॉर्डर पे क्लिक करते हैं और यहाँ ऑल बॉर्डर पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए सारे में आपको बॉर्डर लग चुका है। तो इस तरह से आप यहाँ बॉर्डर का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि टेबल स्टाइल ऑप्शन में हेडर रो, इसको जो हेडर हेडिंग का रो है उसको दिखाना, तो वो चीज़ है। फर्स्ट कॉलम ये वाला आपका है जिसमें आपका स्टाइल लगाना है या नहीं लगाना है, तो ये सभी चीज़ आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आज का जो क्लास था वो मेनली इंसर्ट को लेकर के था। और इंसर्ट में हम लोगों ने देखा कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक ऑप्शन। और उसी तरह से यहाँ पर अभी हम लोगों ने टेबल देखा और इसी टेबल में और भी आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और जैसे ये एड्रेस है तो इसके फ़ॉन्ट को थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देंगे दूसरे फ़ॉन्ट में, तो थोड़ा और अच्छा लगेगा दिखने में। और इसी तरह से किसी भी तरह के टेबल को आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। एड्रेस का यहाँ पे राइट क्लिक करके थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। और एक चीज़ और आपको बता दें, अगर आपको इस पेज को कलर कर देंगे तो और बेहतर लगेगा। तो यहाँ आ जाते हैं लेआउट ऑप्शन, डिजाइन ऑप्शन में इंसर्ट के बगल में ही डिजाइन होता है और यहाँ से पेज कलर पे आपको आ जाना है। और उसके बाद जिस तरह का कलर आप चाहते हैं तो वो कलर आप यहाँ से ले लेंगे और इससे क्या होगा, आपका जो टेबल है वो और भी बेहतर दिखेगा। तो इस तरह से आप एक अच्छा इनवॉइस, एक बिल बना सकते हैं और टेबल क्रिएशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे जो ऑप्शन है उसके लिए बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और जैसे ही अभी क्लास एंड होगा उसके बाद वापस फिर से क्लिक करके आप लोग रिज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि 5-10 मिनट का क्लास अभी देना और बाकी है। और जो आज का क्लास किसी को समझ में नहीं आया हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो हम 5 से 10 मिनट के टाइम में सभी से एक एक क्वेश्चन ले लेंगे, या किसी को कोई प्रॉब्लम है या कोई भी चीज़ छूट गया हो तो आज का जो क्लास था उसमें हम लोगों ने देखा टेबल क्रिएशन, जिसमें आप किसी भी तरह के बिल बुक हो या अटेंडेंस वाला चीज़ हो या स्टूडेंट डिटेल बनाना चाहते हैं स्कूल के लिए, तो ये सभी चीज़ टेबल क्रिएशन करके आप कर सकते हैं। साथ ही साथ इंसर्ट मेन्यू में हम लोग पिक्चर कैसे लेंगे और उसके साथ साथ डिजाइन अच्छे से करना है और डिजाइन में जाकर के पेज कलर को कर सकते हैं और कवर पेज भी बना सकते हैं। तो आगे जो क्लास है इसी तरह से आगे का भी क्लास दिया जाएगा और जो भी जितने भी एमएस ऑफिस में, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में जितने भी क्लास होंगे सभी एक एक करके जूम और गूगल मीट के साथ साथ यूट्यूब पर भी अपलोड किया जाएगा। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही और मिलते हैं अगले क्लास में।